बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज हम एक उदाहरण लेंगे किताब का, जो है 31 मार्च 2016 व 15 को एक सीमित कंपनी के चिट्ठे निम्नलिखित है। अब दिया गया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स 31/3/2016 को 74,000 और 31/3/2015 को 54,000। रिजर्व एंड सरप्लस 24,300 और 21,600। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोज बैंक लोन 25,000 है। 2016 में कुछ नहीं है, 2015 में 25,000 थे। और करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 24,000 और 28,000। बैंक ऑर्डर 8,500 और 8,000। इसी प्रकार एसेट साइड में दिया गया है नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट टेंजिबल 91,000 2016 में और 2015 में 85,950। इनटेंजिबल गुडविल 2,520 और 3,000। इसी प्रकार करेंट एसेट है वो है इन्वेंट्री 18,800 और 25,500। ट्रेड रिसीवेबल 16,200 22,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,280 और 150। यहाँ 150 है, यहाँ 150 है। और नोट टू अकाउंट में दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस, जो नोट नंबर 1 लगाया है वो उसकी फुल डिटेल दी गई है कि चॉइस 300 कैसे आया, क्या क्या मद मिले हुए इसमें। वो है बैलेंस 15,500 और 13,000 2015 में और 2016 में 15,500। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 8,800 और 8,600। इसी प्रकार फिक्स एसेट में दिया गया है बिल्डिंग 48,000 और प्लांट 43,000। इस प्रकार 91,000 है टोटल, यहाँ 91,000 टोटल है। और इसी प्रकार 50,000 2015 में और 35,000 प्लांट दिया गया। 35,000 प्लांट है, 35,000 का यहाँ प्लांट है, यहाँ 35,000 का प्लांट है। और बिल्डिंग है 50,000। इस प्रकार निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कोष प्रवाह विवरण तथा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाइए। भुगतान किया गया लाभांश, अब हमें अदर सूचना दी गई है। भुगतान किया गया लाभांश 6,000। संयंत्र पर मूल्य ह्रास के लिए 3,600 अपलिखित किए गए और भवन पर 2,950। संयंत्र की बिक्री पर लाभ है 3,000। अब इसका किस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ये देख लो। इसमें पहले शोइंग स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। जो इन्वेंट्री है अपनी 25,500 2015 में और 2016 में 18,800। ट्रेड रिसीवेबल 22,000 और 2016 में 16,200। और इसी केस है 150 15 में और 2016 में 2,280। इस प्रकार इन्वेंट्री के 6,700 डिक्रीज होंगी क्योंकि 2016 में घट गई है। और इसी प्रकार ट्रेड रिसीवेबल भी
5,800 डिक्रीज होंगे क्योंकि घट गए हैं। और कैश 2016 में बढ़ गई है 2,130। और इसी प्रकार ट्रेड पेएबल करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 28,000 2015 में, 2016 में 24,000 है, तो घट गए हैं। तो इंक्रीज में दिखाएंगे इसको, 4,000 को इंक्रीज में दिखाएंगे, 4,000 को इंक्रीज में दिखाएंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 और 2016 में 8,500, तो 500 डिक्रीज दिखा देंगे क्योंकि 2016 में अपने दायित्व तो बढ़ गए हैं। इस प्रकार ए और बी की टोटल लगाएंगे यहाँ। और फिर जो अपने पास जो करेंट इंक्रीज साइड में जो इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगी क्योंकि 2016 में घट गई है 6,870 से, तो डिक्रीज होगी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 6,870। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे जिसमें हम सबसे पहले हमें चाहिए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जो इस प्रकार निकल गए यहाँ नोट्स में दिया गया है। बाई बैलेंस BD 8,600 और यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ लिखेंगे 480, जो हमें यहाँ दिखाया गया है 91,000 और 85,950 का जो अंतर है वो रिटर्न ऑफ होगा जो P&L अकाउंट में हम दिखाएंगे। इसी प्रकार डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,950 और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3,600 हमें अदर टिप्पणियों में दिए गए है जो हम लिख देंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट हमें 3,000 दिया गया है सवाल में, वो हम यहाँ लिख देंगे। और फिर अपने पास बैलेंसिंग फिगर से फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखा देंगे। इसी प्रकार शेयर कैपिटल को भी शेयर कैपिटल अकाउंट बना के हम दिखा देंगे। बैलेंस BD लिखेंगे 54,000 यह 54,000 है यहाँ, और CD लिखेंगे 74,000 और जो अपने पास आएगा 20,000 वो बाई बैंक है तो इश्यू ऑफ शेयर होगा क्योंकि हमने शेयर इश्यू किए हैं। और डिक्रीज इन कैपिटल हमने पहले निकाला था वो दिखा देंगे यहाँ। और बैंक लोन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन यहाँ खाता बना के दिखा देंगे। यहाँ खाता बनाया है कैश अकाउंट, और यहाँ बाई बैलेंस BD लिख देंगे 25,000 2015 में है। फिर 2016 में कुछ नहीं, तो इसका मतलब हमने बैंक लोन चुकाया है। इसी प्रकार गुडविल अकाउंट बना के हमने वो दिखाया था 2,480। और बिल्डिंग अकाउंट बना लेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2,950 और प्लांट अकाउंट भी बना के हम ज्ञात करेंगे कि कितनी हमने संपत्ति या प्लांट खरीदा या बेचा। इसमें हमें दिया गया है बैलेंस BD दिया गया 35,000
और डेप्रिसिएशन 3,600 है और बाई बैलेंस शीट है 43,000 और इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिखाया है 3,000। तो इस प्रकार 8,600 अपने पास परचेज बैंक आ जाएगा, जो परचेज बिंग बैलेंसिंग फिगर होगा, यानी परचेज होगी। इस प्रकार प्लांट की परचेज अमाउंट हमने खाता बना के निकालिए। और यहाँ बिल्डिंग में कुछ डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया हमें अदर सूचना में हमें दिया गया है। इस प्रकार खाता बना के हमें जो सूचना चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो हम ज्ञात करेंगे अलग अलग। और यहाँ अलग अलग हमें ये 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 7 नंबर ये दिया गया है, जो नोट्स के नंबर है। इतने नंबर पर नोट्स बना के ये अमाउंट हमने निकाली है। तो इस प्रकार ये सवाल हल होंगे। यहाँ मेन बात ये हम खाता बना के अमाउंट को निकालना पड़ता है अलग अलग। यहाँ रिजर्व अकाउंट बना के हमने जो P&L अकाउंट में दिखाया वो हम बना देंगे। 2,500 P&L में अकाउंट में दिखाया गया है यह मद यहाँ। तो इस प्रकार अन्य सवालों को आप हल करो।